वंदे मातरम मेरे प्यारे विद्यार्थियों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं डॉक्टर धर्मेंद्र गौरी। आज की इस वीडियो में मैं आपको बीकॉम फर्स्ट ईयर, बीए फर्स्ट ईयर, बीएससी फर्स्ट ईयर, बीसीए, बीबीए, बीपीएड यानी फर्स्ट ईयर का जो फाउंडेशन का सिलेबस है, फाउंडेशन का सिलेबस जो है कंपलसरी होता है। फाउंडेशन पेपर 1 के अंतर्गत आपके हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज के एक साथ पेपर होते हैं, 50-50 क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं। और फाउंडेशन पेपर 2 में आपके दो पेपर होते हैं, जिसमें एक एनवायरमेंटल स्टडीज यानी पर्यावरण अध्ययन होता है और दूसरा योग एवं ध्यान का पेपर होता है। तो योग एवं ध्यान का मैं एक मॉडल पेपर अपलोड कर चुका हूं, उसको आप देख लीजिएगा। और पुराना भी, इस पिछले 2023 का भी देखिए, 2024 का भी अपलोड कर दिया है मैंने। बहुत ही महत्वपूर्ण, बार बार परीक्षा में पूछे जाने वाले प्रश्नों के हिसाब से मैंने ये मॉडल पेपर तैयार किया है। ये भी आपका बहुत काम का वीडियो होने वाला है, तो वीडियो में बने रहिए। शुरू करते हैं 2024 के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जीवों तथा पर्यावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है पारिस्थितिकी, इकोलॉजी। ओके, स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन ऑर्गेनिज्म एंड देयर एनवायरनमेंट, इसको कहते हैं इकोलॉजी। और इकोलॉजी जो टर्म है उसका सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में उत्तर दीजिएगा। ये प्रश्न भी आता है, पर ये मैंने लिया नहीं है क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामान्य क्वेश्चन मैंने नहीं लिए हैं क्योंकि जो 2023 वाला वीडियो है वो वाला आप देख लीजिएगा। पुराने पेपर में मैंने वहाँ बहुत सारे दिए हुए हैं बार बार आने वाले प्रश्न, और पुराने पेपर को सॉल्व किया है, तो उसमें आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण का एक उत्पाद है, अ प्रोडक्ट ऑफ फोटोसिंथेसिस इज। तो फोटोसिंथेसिस का उत्पाद क्या है? तो ये है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उत्सर्जित होती है जब यह प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन है। फ्रॉम इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू मोस्ट इंपोर्टेंट फॉरेस्ट इज ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यानी उष्ण कटिबंधीय पर्णपाती वन आर्थिक दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण वन कहलाते हैं। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो ये किया गया था 1935 में। किसने किया था? इकोसिस्टम का टेंस लेने किया था। नेक्स्ट, शिव समुद्रम प्रपात किस नदी पर है? तो शिव समुद्रम जो है कावेरी नदी पर स्थित है। बांधों से 2 या 3 प्रश्न आ जाते हैं। सरदार सरोवर बांध जो है नर्मदा नदी पर है, याद रखिएगा, ऐसा भी प्रश्न आ सकता है। ओरवा बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑन विच रिवर हैज बीन कंस्ट्रक्टेड ओबरा डैम? तो ये रिहंद नदी पर बनाया गया है। नेक्स्ट, कानाकिसली जैव मंडल प्रारक्षण किस राज्य में स्थित है? इन विच स्टेट कानाकिसली नेशनल पार्क इज सिचुएटेड? एक्चुअली ये नेशनल पार्क था, मध्य प्रदेश के मंडला जिले में है, और ये बायोस्फीयर रिजर्व के तरह भी इसका विकास किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कुल कितने जैव मंडल प्राक्षण है बायोस्फीयर रिजर्व में? तो लगभग 16 है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, अगला प्रश्न है, जल प्रदूषण के कारण होने वाला रोग। ये क्वेश्चन काफी बार आया है। तो जल प्रदूषण के कारण हेपेटाइटिस होता है, याद रखिएगा। यहाँ इसको हम हटा देते हैं, केवल हेपेटाइटिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेरनोबिल दुर्घटना में व्यापक जनहानि का कारण क्या था? तो चेरनोबिल की जो दुर्घटना हुई थी वो कहाँ हुई थी? वो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन था, ये रेडियोधर्मी प्रदूषण था। ये बहुत प्रसिद्ध घटना है। और उसके बाद से जो न्यूक्लियर पावर जनरेट करने वाले या उससे ऊर्जा प्राप्त करने वाले देश थे, उन्होंने न्यूक्लियर प्लांट जो है अपने देश में धीरे धीरे कम कर दिए हैं। और जर्मनी ने 2030 तक सारे न्यूक्लियर प्लांट जहां से बिजली उत्पादित होती है उसको बंद करने का फैसला लिया है। और अभी आपने कुछ समय पहले न्यूज़ में भी सुना होगा कि जापान के जो न्यूक्लियर प्लांट है, क्योंकि उससे अपशिष्ट निकलता है, तो उसने समुद्र में डालने का फैसला किया है। उस रेडियो एक्टिव जो वेस्ट है उसको समुद्र में डालने के लिए एक योजना बनाई है। तो उसका काफ़ी जो समुद्र तटीय देश हैं वो काफ़ी उसका विरोध कर रहे हैं। विरोध क्यों कर रहे हैं? जब ये
कचरा डाला जाएगा, रेडियो एक्टिव कचरा जब समुद्र में डाला जाएगा तो समुद्र में जलीय जीव होते हैं, और जितने समुद्र किनारे देश हैं, जो इलाके होते हैं, वो जो पब्लिक है वो सी फूड का इस्तेमाल करती है, तो इस तरह से उनके शरीर में भी वो सब जाने का खतरा है। इसलिए आगे बढ़ते हैं, समझते रहिए। अच्छा इंटरेस्टिंग विषय है, थोड़ा सा साइंटिफिक विषय है ये, और ज़्यादातर जो आपके बीए और आर्ट बैकग्राउंड के बच्चे हैं उनके लिए थोड़ा सा टफ पड़ता है, तो इसलिए इसका अभ्यास करिए, पुराने सारे पेपर देखिए, मैं आपके साथ हूँ। चैनल को आप क्या करिएगा, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो नया वीडियो नहीं आ पाएगा। और बच्चों के कमेंट आते हैं, कमेंट का बिल्कुल स्वागत है। मैंने एक मोबाइल नंबर दिया हुआ है, लेकिन वो उस पर केवल क्वेश्चन पेपर भेजने के लिए है। आप बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो तो कोई सवाल पूछें, अदरवाइज़ आप कमेंट में ही अपने सवाल पूछें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप समझ सकते हैं इतने लोगों के पास नंबर जाता है, सभी का मैं रिप्लाई नहीं दे पाता हूँ। हाँ, कुछ क्वेश्चन कॉमन क्वेश्चन है, बीच बीच में उसके आंसर दे दूंगा कि सर पासिंग मार्क्स कितने हैं, तो 17। 2 पेपर एक साथ होते तो एक में 70 लाना और एक में 80 लाना आवश्यक है। किसी किसी यूनिवर्सिटी में अगर 100 अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा है कि 100 मार्क्स का है तो आप समझिए 35 लाना जरूरी, फिर वो दोनों मिलाकर ही होगा, क्योंकि उसमें मैक्सिमम लिखा है, मिनिमम कई बार नहीं लिखते। अगर क्वेश्चन पेपर में लिखा है 50-50 अलग अलग दर्शाया हुआ है कि पर्यावरण के 50 मैक्सिमम मार्क्स हैं, तो वहाँ मिनिमम दिया होगा 18 या 17, तो फिर समझिए सेपरेट लाना है। आपके योग में भी 17 या 18 मिनिमम लाना है या पर्यावरण में लाना है, तो ये डिपेंड कर रहा है यूनिवर्सिटी के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण के संबंध में कौन सा तथ्य सही है बताना है, तो ये आपके ऑप्शंस हैं। इसमें सही जो है, पर्यावरण जो है, एनवायरमेंट इज कलेक्शन ऑफ एबायोटिक और बायोटिक, यानी अजैविक और जैविक तत्वों का समूह, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन बार बार आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, किसी जीव या समुदाय का प्राकृतिक स्थान क्या कहलाता है, किसी जीव या समूह का प्राकृतिक स्थान कहलाता है हैबिटेट, है ना। द नेचुरल प्लेस ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और कम्युनिटी इज नोन एज हैबिटेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैंने कोशिश की है कि हिंदी इंग्लिश दोनों स्टूडेंट्स के लिए बराबर उपयोगी रहे, दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए। गांधी सागर बांध किस नदी पर बनाया गया, तो गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर है, याद रखिए। सरदार सरोवर भी आ सकता है, सरदार सरोवर बांध मैंने आपको बताया, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा उसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वो जो बच्चे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, उनका धन्यवाद। और अगर आप बिना लाइक करे जा रहे हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने जो कंटेंट बनाया है वो आपके काम का नहीं है, या फिर मुझसे भी और अच्छा कंटेंट यूट्यूब पर अवेलेबल है। और इससे क्या होता है, लाइक करने से, शेयर करने से मुझे ऐसा लगता है कि आपको इस वीडियो की आवश्यकता है। आप लोग भी एग्ज़ाम के समय ही पढ़ते हैं, तो आपकी एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे अधिक वन है, इन इंडिया मैक्सिमम फॉरेस्ट इज मानसूनी, है ना, पर्णपाती वन ही ज़्यादातर हमारे यहाँ ट्रॉपिकल। नेक्स्ट, भारत में प्रथम कोयला खान कहाँ खोली गई, तो ये सभी जो आपको देख रहे हैं ज़्यादातर झारखंड, पश्चिम बंगाल के इलाके हैं, तो पहली जो कोयला खदान है वो रानीगंज में खोदी गई थी। नेक्स्ट, कृत्रिम पारिस्थितिक तंत्र, यानी देखिए विच वन इज द एग्जाम्पल ऑफ आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, तो इसमें फलोद्यान जो गार्डन है वो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है एक प्रकार का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी तंत्र सदैव खालिस्तान अवस्था में रहता है, तो हमेशा जो पारिस्थितिक तंत्र होता है, इकोसिस्टम होता है, वो मोशन स्टेट में होता है, गतिशील होता है। अगला प्रश्न है, चिड़ियाघर खालिस्तान संरक्षण का उदाहरण है। एक और मैं आपको संशय बता देता हूँ जो विद्यार्थी आप लोगों के बीच होता है, आपको लगता है कि मैं बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ तो बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय का ही पुराना पेपर देखूँ, अगर मैं रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर का हूँ तो मैं वही पेपर देखूँ, अगर मैं देवी अहिल्या विश्वविद्यालय का विद्यार्थी हूँ तो मैं वहीं का पेपर दूँ। पर आप ऐसा मत करिए, अगर और भी यूनिवर्सिटी का अपलोड करता हूँ मैं पेपर, तो आप देखिएगा वो क्वेश्चन रिपीट होते हैं, सब वही सिलेबस है, क्वेश्चन रिपीट होते हैं, बार बार देखिए। ये मैं आपसे बार बार कहता हूँ, आप 1-2 वीडियो देखकर आप कुछ नहीं, सैम्पल वीडियो से देखो, मैंने हिंदी वाला आपको बनाया था वीडियो, उसमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आए हैं, लगभग 28 क्वेश्चन वही के वही रिपीट हुए हैं मेन एग्जाम में। इंग्लिश का भी मैंने पुराने अगर आप इंग्लिश के 10 वीडियो भी देख लेते मेरे, तो ये गारंटी है कि आप आराम से पास हो जाते। ऑप्शन भी सेम दिए हुए हैं, मैं समझाते भी जाता हूँ, हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, इंग्लिश का पेपर में हिंदी में स्टोरी भी समझा देता हूँ, ताकि आपको पासिंग मार्क्स तो अवश्य आ जाएं।
चलिए, तो ये चिड़ियाघर क्या है? जू इज एक्सूट करके एक उदाहरण है, असंस्थिक एग्जाम्पल है संरक्षण का। नेक्स्ट, जैव विविधता शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? सर्वप्रथम जो बायोडाइवर्सिटी शब्द का इस्तेमाल है वो किया था वाल्टर जी रोजन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वायु प्रदूषण का प्राकृतिक कारण पूछा है। द नेचुरल कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन इज वॉल्केनो इरप्शन, ज्वालामुखी उद्गार एक प्राकृतिक कारण है। किसका? वायु प्रदूषण का। जिस देश में भूकंप आते हैं, ज्वालामुखी उद्गार आते हैं, उनसे पूछिए कि कितना पॉल्यूशन हो जाता है। कई किलोमीटर तक वायुमंडल में धूल ही धूल नजर आती है। अगला प्रश्न है, नगरों में जल प्रदूषण का प्रमुख स्रोत क्या है? द मेन सोर्स ऑफ वाटर पोल्यूशन इन सिटीज। देखिए, शहरों में क्या होता है, सबसे ज़्यादा जो जल प्रदूषित होता है वो होता है इंडस्ट्रीज से। इंडस्ट्रियल जो वेस्ट होता है, क्योंकि शहरों में ही उद्योग लगे होते हैं, उनका जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है वो जल नदी नालों में जो छोटे मोटे स्रोत रहते हैं उसमें चला जाता है और प्रदूषित हो जाता है जल सबसे अधिक। नेक्स्ट, उर्वरकों के रसायन जल में पहुंचते हैं। देखिए, उर्वरक क्या होते हैं? फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर जो केमिकल फर्टिलाइजर यूज होता है तो वो खेतों के माध्यम से धीरे धीरे जल में चला जाता है ना। तो इसका क्या हो जाता है? इससे शैवालों में वृद्धि हो जाती है। ये इसका साइड इफेक्ट हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्रीज द एलीज, यानी शैवाल बढ़ जाते हैं इसमें। नेक्स्ट, कृषि में उर्वरकों के प्रयोग से क्या होता है? कृषि में जब उर्वरकों का फर्टिलाइजर का प्रयोग होता है तो जल प्रदूषित होता है। याद रखिए, ऐसा क्वेश्चन बार बार पूछा गया है। मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कर रहा हूँ, बीच बीच में मैं जो आपको बात बता रहा हूँ तो उसको भी ध्यान से सुनिए। ज़्यादा फास्ट सुनने की कोशिश मत करिएगा। जितना आपको लगे कि जो मैं बोल रहा हूँ वो आपके मस्तिष्क तक पहुँच रहा है और आप उस बात को समझ रहे हैं, उतनी ही स्पीड में देखिएगा। स्किप करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि कोई भी अनावश्यक बात मैं इस वीडियो में नहीं करता हूँ। तो आपको जो भी मैं बात बताऊँगा वो सब काम की रहेगी। इससे रिलेटेड क्वेश्चन जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इससे रिलेटेड अगर मैं कोई क्वेश्चन बताता हूँ तो हो सकता है वो एग्जाम में आ जाए, तो उसको भी आप ध्यान से सुनिएगा। भोपाल गैस कांड, एक क्वेश्चन पक्का आएगा इससे, इसलिए इसको समझ लीजिए। भोपाल गैस कांड कब हुआ? तो ये भोपाल गैस कांड 2 तारीख की रात और 3 तारीख की सुबह, यानी 2 और 3 दिसंबर 1984 को हुआ था। इसमें क्या हुआ था? इसमें एक जहरीली गैस रिस गई थी उस रात को। कहाँ से रिस गई थी? एक फैक्ट्री थी भोपाल में जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड, अमेरिका की कंपनी थी। और भोपाल में जो गैस रिसी उसका नाम पूछा जाता है तो उसका नाम है मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये जो रिसी हुई थी गैस बहुत खतरनाक गैस थी, कई लोग सोते ही रह गए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसा मानव को क्या हानिकारक प्रभाव पहुंचाता है? व्हाट आर द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ लेड टू द ह्यूमन? ये क्या करता है? इम्प्योरिटी लाता है ब्लड में और इंटेलिजेंस में कमी लाता है, बुद्धि और रक्त दोनों में। तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? आपका सी वाला हो जाएगा, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, पेयजल में क्लोराइड की अधिक मात्रा मानव को क्या हानि पहुंचाती है? ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है और आ सकता है ग्रामीण यांत्रिकी, गांव में समस्या रहती है। आप देखिएगा ज़्यादातर जो भूमिगत जल स्तर में उसमें क्लोराइड अधिक रहता है। आपने देखा होगा कई बार आपके गांव में हैंडपंप जो है खुद तो जाते हैं लेकिन उसमें पानी भी आता है, कई बार बंद करना पड़ता है, क्योंकि जब ये जांच होती है ना तो उसमें क्लोराइड की मात्रा अधिक होती है। क्लोराइड क्या होता है? हड्डियों को नुकसान पहुंचाता है। हड्डियां यानी कैल्शियम, तो ये एनिमल दांतों को भी नुकसान पहुंचाता है, ज्वाइंट को भी नुकसान पहुंचाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, ऑल द अबव, है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है, समझ लीजिए इसको। लव कैनाल प्रकरण, द लव कैनाल केस इज रिलेटेड टू नॉइज पोल्यूशन, ध्वनि प्रदूषण से संबंधित ये प्रकरण है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण आंदोलन का प्रारंभ खालिस्तान से हुआ। तो ये अमेरिका से हुआ है पर्यावरण संरक्षण का आंदोलन, और भारत में पर्यावरण संरक्षण आंदोलन में अपने नर्मदा बचाओ आंदोलन में मेधा पाटकर जी हैं प्रमुख लीडर, और चिपको आंदोलन के लिए सुंदरलाल बहुगुणा, और महिलाओं में गौरा देवी का नाम बहुत प्रसिद्ध है। तो ऐसा भी प्रश्न आ जाता है, इसको भी ध्यान रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, इसको आप समझ लीजिए, अंडरलाइन करिए इस बात को, मेरी बात को अच्छे से समझिए।
वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वाइल्ड लाइफ, इंग्लिश वाले ध्यान दें, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन एक्ट, तो ये आया था 1972 में, 1972 में। और अगर आपसे पूछा जाए कि एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, पर्यावरण संरक्षण, तो वो 1986 में आया था। और मध्य प्रदेश में जो नई सरकार बनी है, धार्मिक स्थलों से जो लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं, तो वो नई कार्यवाही नहीं है, वो ध्वनि प्रदूषण एक्ट जो बना था केंद्रीय सरकार का 1981 में, याद रखिएगा 1981, ये जरूर आ सकता है। ये ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम है 1981 का। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? तो बायोगैस का मुख्य घटक है मीथेन, याद रखिएगा, इससे भी क्वेश्चन जरूर बनता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन वन उत्पादों का प्रत्यक्ष उपयोग नहीं है? तो टोकरियों के लिए बांस सीधे मिल जाते हैं वनों से, मेडिसिन भी सीधी मिल जाती है, कुछ मेडिसिन ऐसी है कि पत्ते वगैरह भी काम आ जाते हैं सीधे, है ना, कुछ प्रोसेस होकर बनती है। चरने के लिए घास सीधी मिलती है, पर गोंद और रेजिन्स ये जो है थोड़ा सा बाय प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, जलीय जीवन की एक महत्वपूर्ण आवश्यकता, इस प्रश्न को समझ लीजिए। डैश इज एन इम्पॉर्टेंट रिक्वायरमेंट ऑफ द इक्वेटिक लाइफ, तो इक्वेटिक लाइफ में क्या है, जो जल में घुली हुई ऑक्सीजन है, डिजॉल्व ऑक्सीजन, वो बहुत ज़रूरी है जलीय जीवन के लिए, जलीय जीवों के लिए, मछलियाँ, मेढक जो भी उसके अंदर रहते हैं। और इसकी कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है, अभी मैं आगे वाले क्वेश्चन बताऊंगा आपको। सीवेज से प्रदूषित पानी में मछलियाँ क्या होती हैं, फिश मर जाती हैं। फिश डाई इन वाटर पोल्यूटेड बाय सीवेज ड्यू टू, यानी सीवेज से प्रदूषित पानी में मछलियाँ मर जाती हैं, क्यों? पैथोजेनिक रोगजनक होता है, ऑक्सीजन की कमी के कारण मर जाती हैं, गलफड़ों का बंद होना, या दुर्गंध के कारण। ये ऑक्सीजन की कमी के कारण होती है। जब जो प्रदूषित जल होता है ना, उसमें बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड बीओडी जो है कम हो जाता है। कभी कभी प्रश्न में बीओडी का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, इसको याद रखिएगा, बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड। या कभी कभी पूछा जाता है बीओडी क्यों आवश्यक है, तो बीओडी जितनी अधिक होगी तो समझिएगा कि वो सबसे ज़्यादा प्रदूषित झील या नदी है। और जिस तालाब या झील में बीओडी की मात्रा कम होगी, यानी यहाँ ऑक्सीजन की डिमांड कम है, यानी ऑक्सीजन पानी में ज़्यादा है, तो पानी में ऑक्सीजन ज़्यादा है, इसका मतलब है वह प्रदूषित कम है, प्रदूषित कम है वो है झील या नदी। इसका उल्टा समझिएगा, बीओडी ज़्यादा तो नदी या जो तालाब है, जो झील है, वो प्रदूषित है, बीओडी कम यानी वह स्वच्छ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रवाल भित्ति द्वीप नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कोरल रीफ आइसलैंड? तो बचपन में आपने जरूर पढ़ा होगा ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ये तो है ही। रेम्बो रॉक फिजी, ये भी है। स्वराज द्वीप भारत, ये भी है। ये क्यूसो द्वीप ये नहीं है ना। तो हम क्या करेंगे, इन सब से क्या करेंगे, इसको हटा देते हैं, तो इसमें आ जाएगा लास्ट वाला ऑप्शन है क्यूशो द्वीप जापान। ये जो है ये प्रवाल भित्ति का उदाहरण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि जल स्तर को कम कर सकती है? तो ये जनसंख्या में वृद्धि तो होती है, लेकिन ये पूछा है इनमें से सबसे अधिक। तो सबसे अधिक क्या होगा, अगर ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा उपयोग करोगे ना आप, अंडरग्राउंड वाटर जो बोरिंग होती है घरों में, उसका एक्सेसिव उपयोग करोगे, ज़रूरत से ज़्यादा उपयोग करोगे, तो क्या हो जाएगा, जल स्तर में कमी हो जाएगी। आपने देखा होगा कि खबर आई थी न्यूज़पेपर में, बेंगलोर खाली हो रहा है, कितने ही इलाके, बुंदेलखंड में कितनी पानी की समस्या हो जाती है, दिल्ली में पानी की समस्या चल रही है। तो ये ग्राउंड वाटर को संभाल के रखना चाहिए, इसलिए हमें घर बनाते समय वर्षा का जल भूमिगत करना चाहिए वाटर हार्वेस्टिंग के द्वारा। नेक्स्ट, सॉरी, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? समझिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉसिल फ्यूल? कोयला, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, यूरेनियम, ये सब कार्बन है, ये सब हैं, है ना। तो ये पूछा है कौन सा नहीं है, तो यूरेनियम नहीं है, याद रखिएगा, यूरेनियम नहीं है ये जीवाश्म ईंधन। यूरेनियम एक न्यूक्लियर प्लांट होते हैं ना, जहाँ पर परमाणु संयंत्र जो होते हैं, जहाँ बिजली बनती है, उसमें यूरेनियम 235 का इस्तेमाल होता है। ऐसा भी प्रश्न पूछा जाता है, यूरेनियम 238 या यूरेनियम 235। तो यूरेनियम 235 यानी यूरेनियम 235 उपयोग किया जाता है।
जल विद्युत संयंत्र द्वारा उत्पादित ऊर्जा है द एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय द हाइडल पावर प्लांट इज नॉन पोल्यूटिंग एंड नॉन रिन्यूएबल, गैर प्रदूषणकारी और नवीनीकरण है, याद रखिएगा, रिन्यूएबल कर सकते हो उसको आप। नेक्स्ट, खनन में शामिल प्रमुख पर्यावरणीय मुद्दे निम्नलिखित हैं। जहां भी माइनिंग होती है उसके क्या है, पर्यावरणीय इश्यू है। एयर पोल्यूशन होता है, वाटर पोल्यूशन होता है, सॉइल पोल्यूशन होता है, डिग्रेडेशन होता है, मिट्टी का क्षरण, इरोशन, ये सभी आ जाएगा। इसका डी वाला ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा ताजे पानी का स्रोत नहीं है? ग्लेशियर और बर्फ की चादर बिल्कुल ताजे पानी के स्रोत हैं। ग्राउंड वाटर, ये भी ताजे पानी का स्रोत है। सतही अपवाह, सरफेस, ये भी है। महासागर नहीं है, महासागर में खारा पानी है, एकदम ताज़ा पानी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये समझ लीजिए, फाल्कन मार्क के अनुसार जल तनाव कब होता है? अकॉर्डिंग टू फाल्कन मार्क, वाटर स्ट्रेस अकर्स when water availability is less than 1000 क्यूबिक मीटर पर पर्सन, इसकी कमी हो जाए, यानी पानी की उपलब्धता प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 1000 घन मीटर से कम हो, तो समझ लीजिए कि वाटर स्ट्रेस है, पानी की कमी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत क्या है? भारत में ताजे पानी का प्रमुख स्रोत रेन वाटर, भूजल, वायुमंडलीय जल, महासागरीय जल। ग्राउंड वाटर, ये हर घर में बोरिंग मिल जाएगी एक घर छोड़ के। नेक्स्ट, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये भी क्वेश्चन आता है, तो ये राजस्थान में केवलादेवी राष्ट्रीय उद्यान। टाइगर प्रोजेक्ट का ध्यान दीजिएगा, कब हुआ था? सबसे पहले कान्हा किसली में हुआ था। मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा टाइगर रिजर्व हैं। और गिर वन में, गिर गुजरात में है। और यहाँ पर जो बब्बर शेर है, लॉयन है, इसके लिए फेमस है। ऐसा भी क्वेश्चन आता है, किस लिए फेमस है? गिर गुजरात, ऐसा याद रखिएगा। ये भी क्वेश्चन आ जाता है। बहुत सारे क्वेश्चन है, मैंने एक ऐसे प्रश्नों को छांटा है जिससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाए। भारत में पक्षी विज्ञान के जनक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, सलीम अली हैं। इंग्लिश में मैंने आपको बताया था ऑर्थोनोलॉजी के जनक हैं, ऑर्थोमोलॉजी है शायद, सलीम अली हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन मानव जनित वायुओं का एक उदाहरण है? तो विच आर द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एंथ्रोपोजेनिक बायोम? तो ये इसमें क्या है? फ्रेश वाटर, एग्रीकल्चर लैंड, वर्षावन या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो इसमें है एग्रीकल्चर लैंड, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतत विकास को इंग्लिश में आप समझ लीजिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ये जरूर 1 या 2 प्रश्न इससे जरूर आएंगे। तो ये है वह विकास जो भविष्य से समझौता नहीं करता, डेवलपमेंट दैट डज नॉट कंप्रोमाइज फ्यूचर नीड्स, यानी ऐसा विकास करिए जिससे भविष्य की पीढ़ी सुरक्षित रहे, पर्यावरण का कम से कम नुकसान हो। यूनिसेड का क्या अर्थ है? तो यूनिसेड का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका है यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इसका फुल फॉर्म है। फुल फॉर्म आपका आ जाता है। रेड डाटा बुक का एक क्वेश्चन आता है कि रेड डाटा बुक में क्या होता है? तो रेड डाटा बुक जो होता है, जो विलुप्त प्रजातियां होती हैं, जो ऐसी प्रजातियां एनिमल की जो खत्म होने वाली हैं, वो उनकी सीरीज निकालता है रेड डाटा बुक हर साल। तो ये ऐसा भी क्वेश्चन आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण शब्द किस भाषा के एनवायरन शब्द से बना है? द रूट वर्ड ऑफ एनवायरमेंट इज एनवायरनर दैट बिलोंग्स टू फ्रेंच, याद रखिएगा, फ्रेंच शब्द है। अगले 2-3 क्वेश्चन ही बचे हैं, अब देखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा अक्षय संसाधन नहीं है? अक्षय यानी जिसका क्षरण ना हो, है ना, अक्षय साधन नहीं है पूछा है। तो वायु मिलती रहेगी, जल मिलता रहेगा, सूर्य ताप मिलता रहेगा। इसमें से क्या खत्म हो जाएगा? पेट्रोलियम और कोयला पदार्थ खत्म हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेजर्ट इज सहारा। कहां पर है? अफ्रीका में है, याद रखिएगा, अफ्रीका में सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा है। समस्त शाकाहारी जीव क्या कहलाते हैं? समस्त शाकाहारी जीव कहलाते हैं प्राइमरी कंज्यूमर, प्राथमिक उपभोक्ता। ये मैंने अच्छे समझाया, सैंपल वीडियो में आप देख लीजिएगा पीपीटी के माध्यम से।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक से अधिक खाद्य श्रृंखला के परस्पर संबंध होने को क्या कहते हैं? ये 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। व्हेन मोर देन वन फूड चेन इज इंटरकनेक्टेड इज कॉल्ड एज फूड वेव, खाद्य जाल इसे कहते हैं, याद रखिएगा। लास्ट ही क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट, प्रदूषित जल के प्रयोग से होने वाला प्रमुख रोग कौन सा है? ये क्वेश्चन बार बार आया है, इसको याद रखिएगा, है ना। आंत्रशोथ जो होता है वो प्रदूषित जल के उपयोग से हो जाता है। नेक्स्ट, ओजोन परत को हानि पहुंचाने वाला पदार्थ है CFC। CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये ओजोन परत को हानि पहुंचाता है, ओजोन में छिद्र हो जाता है और ओजोन हमारे सूर्य से आने वाली हानिकारक अल्ट्रावायलेट पराबैंगनी किरणों को पृथ्वी पर आने से रोकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिग गैस का पूर्ण नाम क्या है? फुल नेम ऑफ MIC गैस, इसका है मिथाइल आइसोसाइनाइड। यही गैस जो है क्या हुई थी? मिथाइल आइसोसाइनाइड। ये गैस भोपाल गैस कांड जो हुआ था, यूनियन कार्बाइड कंपनी से यही गैस रिसी थी। अब यहाँ पर पूरे मेरे ख्याल से एक आध क्वेश्चन ही और बचा होगा, देख लेते हैं इसमें। हाँ, और है, वायु प्रदूषक प्रमुख है, यानी द मेन एयर पॉल्यूटेंट कौन है? कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, सल्फर डाइऑक्साइड भी है, लेकिन पूछा है कि मेन कौन सा है, तो इनमें से लेड जो है वो क्या है? प्रमुख क्या है? प्रमुख एयर पॉल्यूटेंट है, यानी वायु प्रदूषक है, प्रमुख वायु प्रदूषक है। भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारतीय वन अधिनियम हुआ है 1927 में। अगर PDF चाहिए तो आप देख लीजिएगा, इसमें मिल जाएगी आपको PDF। फर्स्ट ईयर के पुराने पेपर डले हुए हैं। संविधान के किन अनुच्छेदों में पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है? तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48A 51A, इनमें पर्यावरण संरक्षण का उल्लेख किया गया है। अंतिम प्रश्न है, अपमार्जकों के उपयोग द्वारा कौन सा प्रदूषण होता है? बाय द यूज ऑफ डिटर्जेंट विच पोल्यूशन अक्योर्स, तो इसमें क्या होता है? जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो जल को प्रदूषित करते हैं, वाटर पोल्यूशन होता है इससे, जो साबुन वगैरह शैम्पू वगैरह यूज़ करते हैं ना, इससे। यहाँ पर 50 प्रश्न होते हैं आपके एग्जाम के लिए। ऑल द बेस्ट। और भी वीडियो देख लीजिए, NP नाम से प्ले लिस्ट बनी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।